Okay. Question number 28. Small smooth spheres A and B of equal radii of mass 6 and 2 kg respectively lie on a smooth horizontal plane. So, एक है A with a mass of 6 kg, एक है B with a mass of 2 kgs. Lie on a smooth horizontal plane. Initially, A is moving towards B with the speed of 5. इसकी speed 5 है. And B is moving towards A with the speed of 3. So that means velocity पे -3 होगी, opposite direction है. After the sphere collide, both the spheres move in the same direction and the difference in the speed of the sphere is 2. Okay. अब after collision क्या होनी चाहिए direction? Right के left? हाँ, क्योंकि इसका मोमेंटम ग्रेटर, इसकी बात तो मतलब इसकी डायरेक्शन ए की डायरेक्शन फॉलो होगी. तो आफ्टर कोलिजन ए इस डायरेक्शन में जाएगा, बी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, मैसेज सेम रहेंगे. और इन्होंने कहा है कि both A and B move in the same direction with the difference in the speed of sphere, and the difference in the speed of sphere is 2 meters per second. What does this mean? हाँ, तो किसको +2 करें और किसको V करें? इस वाले को V+2 कर दें और इसको V कर दें, ये कह रहे हो? ठीक है, इसकी वजह हाँ, मैं मेरी भी यही लॉजिक थी, मैं भी यही सोची थी, मार्किंग सीन में भी यही किया हुआ है. बी वाले को V+2 किया हुआ है. ऑल द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इट. क्वेश्चन नहीं बता रहा कौन सा ग्रेटर है. बट अगर हम इसको भी V+2 करें ना और इसको भी V करें तो मोमेंटम कंजर्व हो जाता है, पर और आंसर्स आता है. पर मार्किंग सीन में इसको नहीं चला फॉर सम रीजन. तो मोस्ट प्रॉब्ली सिंस यू गाइस हैव स्टडीड फिजिक्स, मेरा भी यही ख्याल था कि मे बी क्योंकि इसका मोमेंटम हायर है, ये इस पे ट्रांसफर, उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए. होपफुली दिस इज द लॉजिक, बिकॉज यही मार्किंग सीन ने यही यूज किया. ठीक है, उन्होंने ये नहीं किया हुआ कि ए को V+2 और उसको V नहीं किया हुआ. और द क्वेश्चन इज साइलेंट कि किसका डिस्टेंस, किसकी स्पीड 2 ज्यादा है, लेकिन बी की ही उन्होंने 2 ज्यादा की हुई है. खैर, वर्किंग करते हैं, टेकिंग दिस. ओके. अच्छा, अब हम फाइंड करते हैं V की वैल्यू. तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगाते हैं, विच वुड बी 6 × 5 प्लस 2 × -3 is equals to 6 × V प्लस 2 × V+2. V की वैल्यू निकाल के बताएं. 2.5 है. अब स्पीड ऑफ ए, VA, क्योंकि V हमने A को लिया था, तो VB क्या होगा? हाँ, 4.5 मीटर्स पर सेकेंड, साथ लिखते हैं यूनिट. ठीक है, अगर ऑपोजिट लेते ना हम कहते कि A का V+2 है और बी का वी है, तो फिर कुछ ऐसा आंसर आ रहा था. इसका 1.5 आ रहा था और इसका फिर 3.5 आ रहा था. ठीक है, बट ये मार्किंग सी में मेंशन ही नहीं है, खाली ये मेंशन. ठीक है. ओके. अच्छा, अब उन्होंने कहा है फाइंड द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू कोलिजन. कल हमने क्या पढ़ा था? काइनेटिक एनर्जी का लॉस और गेन कैसे निकालते हैं? नहीं, 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 नहीं. कोलिजन से पहले का मोमेंट निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी. कोलिजन से पहले क्या क्या मूव कर रहा है? दोनों मूव कर रहे हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी.
फिर कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी, उसमें वो दोनों मूव कर रहे हैं और उन दोनों की स्पीड्स पता है, उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकाल के ऐड कर देंगे और दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास फिर लॉस या गेन आ जाता है, डिपेंडिंग कि कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। ठीक है। हाँ जी, हमेशा। ओके। अच्छा जी। तो अब हम करते हैं पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम और काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हो जाएगा हाफ m6 है और v स्क्वायर हो गया 5 स्क्वायर प्लस हाफ m2 है और v स्क्वायर हो गया -3 होल स्क्वायर। इससे आंसर आता है कुछ 70s में, शायद नहीं, 84। चेक करना। 84 आ गया। अच्छा जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो वो होगी हाफ टाइम्स 6, वी आया 2.5 स्क्वायर प्लस हाफ टाइम्स 2 टाइम्स 4.5 स्क्वायर। 39 आना चाहिए, कंफर्म करें। ठीक है। और फिर डिफरेंस क्या आ गया, लॉस या गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस है इधर 84 माइनस 39, 45 जूल्स। अच्छा, कोइंसिडेंटली या मोस्ट प्रॉब्ली इसके पीछे कोई वैलिड रीजन ही होगा कि अगर मैंने लेट्स से इसको ले लिया होता v+2 और इसको ले लिया होता v, तो मेरे पास व्हाट आई सेड अर्लियर एक 1.5 आती है और एक 3.5 आती है। उससे भी जब मैं ये निकालती हूँ तो 84 और 39 ही आती है और उससे आंसर भी 45 जूल्स ही आता है। तो अगर मैं ये वर्किंग कर देती हूँ तो मार्किंग स्कीम में इस पूरे क्वेश्चन में 1 मार्क कटता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इसके साथ लिखा हुआ है बीच में कहीं A1। ठीक है, उसके बाद इस पार्ट के लिए मेथड का मार्क है एक, जो कि मिल जाएगा आपको अपनी स्पीड यूज करके, और एक्यूरेसी का मार्क इसका है, वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 मार्क कट रहा है, लेकिन फिर भी मार्किंग स्कीम ने इसका ही इसको ही मेंशन किया है फॉर दिस A1, इसको नहीं मेंशन किया। ठीक है, बट अगर ये कर भी देंगे तो यू विल लूज 1 मार्क अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर मार्किंग स्कीम। मैंने इसका खोलनी थी एग्जामिनर रिपोर्ट, इसको डिटेल में पढ़ने के